इंग्लैंड से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट हुई। बॉलिंग ऑलराउंडर लेंगे या बैटिंग ऑलराउंडर? यार देखो, नहीं, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर। देखें अ बिट ऑफ बॉथ है वो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो खाली बॉलिंग है। मेरा ख्याल है वो बैटिंग इक्वली गुड है। नहीं, फिर वो 5 पे पारी लेने ना, अगर वो बैट्समैन है तो 5 पे खेले। उसको 5 में उन्होंने इस्तेमाल भी किया कभी, पास में मैंने भी करवाया उसको 5 में। यानी आपको लगता है वो बैट्समैन है जो बॉलिंग करेगा? 5 में मैंने भी उसको इस्तेमाल किया। फिर वो बैट्समैन है हु कैन बॉल। नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने उसको 5 पे भी इस्तेमाल किया, उसमें है पोटेंशियल कि वो बैटिंग कर ले। फीस ने पूरे पाकिस्तान की आवाज बन के सवाल उठाया। शादाब खान के सुसर सकलैन मुश्ताक भाई शादाब खान को अभी भी डिफेंड कर रहा है कि भाई शादाब खान की कोई गलती नहीं थी, नहीं हमारी ब्रूसली वाली हमारी गलती है। अब क्या हो रहा है, सकलैन को क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है इसलिए क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि वो शादाब को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो क्योंकि शादाब उसका दामाद है, वो क्या बोलेगा दामाद के अलावा। हालांकि दामाद साहब ने तो लगाती थी इनको, मतलब सकलैन के दौर के प्लेयर्स को, सकलैन को, कि जिन्होंने तो इंडिया को भी वर्ल्ड कप में नहीं हराया। लेकिन पहले तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के जिसको कहते हैं ना, ये जो टीवी चैनल्स के जो भी प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, बड़ा मेहरबानी से सकलैन मुश्ताक को ना बिठाया करें, क्योंकि उन्होंने हर हाल के अंदर अपने दामाद को सपोर्ट करना है। के अंदर ये 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं इनका फायदा ही कोई नहीं है, जिसमें शादाब है, जिसमें नवाज है, जिसमें ये वसीम जूनियर है, जिसमें फहीम अशरफ है, जिसमें वो आसिफ अली खेलता था, और बहुत से हसन नवाज वगैरह, ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं। हम इस तरह के हूतियों को देख रहे थे, हमारी गलती है। अजीब लोग हैं यार, ये अभी भी डिफेंड कर रहे हैं उसको। तो शक्ल देखो शादाब खान दी कि जैसे पता नहीं मैं कितना कोई एक्सपर्ट लेग स्पिनर हूं और मेरा जिंदगी का पहला ओवर गंदा चला गया। अब शादाब, नवाज, साइम अयूब, वो क्या है आप लोगों के? बैट्समैन, बॉलर। मैं यही तो मैं तो आपको कभी भी आपने हमेशा कैच ही करना था, 3 आउट उसने कर दिए। अब आपके पास एक ही जो वेपन बचा था वो था उस्मान तारिक। ये आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं, साइम अयूब ने, शादाब ने या नवाज ने कब कब आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जब ऐसे मैच पड़ा है, कब आपको जिताया? बड़ी टीमों के खिलाफ है ही नहीं ना परफॉर्मेंस। 4-5 साल से हमें देख लें चपेड़ी लग रही है, जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है, और मजे से। फिर पता आज फिर शायद थोड़ी सी हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, अदरवाइज तो पिछले टूर्नामेंट से अभी तक तो हमें उम्मीद भी नहीं आती थी कि पाकिस्तान जीतेगा। यही तो प्रॉब्लम है। मैं नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि अभी भी हम, क्योंकि पाकिस्तान टीम का तो हमेशा बेचारे हम लोग फैन सिसकते हुए ही देखते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो अभी भी इक्वेशन में है, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज इस मौके पे हमारी आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि ये स्टैट्स के पीछे ना भागें, ये बीसी टीम को हरा के खुश ना हो, ये ना समझें कि ऑल इज वेल। आई थिंक बहुत सारे चांसेस हो गए, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं 4-5 जो आपकी कोर है, हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि इनको बहुत इनफ चांसेस मिले, पर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ये बात तो इसमें कोई एड्रेस नहीं करता, बाद में बस इल्जाम पे इल्जाम, ये कुछ बोलेंगे इनके स्टेटस से लगा देंगे, हाँ। एड्रेस कोई भाई नहीं जो कर खेल रहे हैं वही है, जवाब दे, उन्होंने जवाब एड्रेस तो करो ना। आज भी आप देखेंगे वो यही काम है, एक्सेप्टेंस। हाँ, जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े दिल वाले, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को, जिस तरह हम मानते हैं कि हाँ आपको मैच नहीं जीत पाए, गिनती क्या मतलब गिनती तीन मैच गिरा, फिंगरटिप्स मैच जिताए उसने, मुझे बताएं। बड़ा यार, आप एजेंडा लेके आ जाते हैं, एजेंडा आप लेके आते हैं एजेंडा, आप मुझे बताएं। 3 मैच शहनशाह अफरीदी, ठीक है ना, शहनशाह अफरीदी। आपको मैं नहीं जानता किसी के दमाग को, या मैं अपनी मजबूरी नहीं समझता। बात समझते हैं ना, हमारे जज्बात के साथ खेलते हो यार, यहाँ के एजेंडे पे प्रोटेक्ट कर। मुझे दुख भी हुआ था जब सुफियान मुकीम को इन्होंने टीम से बाहर किया। निकाल दे सुफियान मुकीम को, करता बॉलिंग में सुफियान मुकीम को मौके मिले हैं ना, सुफियान मुकीम करता बॉलिंग, मैच जीता, टीम में रहता। तब भी दुख हुआ था जब अब देखें हारिस रूफ नहीं है टीम में, 4 आउट हारिस रूफ नहीं है टीम में, तब भी हम मैच हारे। बिल्कुल ठीक है, हारिस रूफ 3 पे 13 ना देता, वो टीम में रहता। सही बात है, ठीक है ना। यही शाइनू था 18 पे 48 का आगे आ गया, यही शाइनू था वर्ल्ड कप का मैच इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया, 1 ओवर में 21 खा के 2 में जीता, यही शाइनू नहीं था। मगर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि शाइनू पे बोलेंगे आपकी नौकरी को हट रहा है। मैं लानत ठीक है ना, ये लानत आप इधर भेजते हैं, उधर मुड़ के कैमरे में भेजे। सरदार साहब उधर नहीं है, मेरा नाम औरंगजेब नहीं है, सरदार औरंगजेब नौकर रखता है, मेरा नाम सरदार औरंगजेब नौकर रखता है, मुझे सारी दुनिया जानती है सरदार औरंगजेब नौकर रखता है, नौकर रखता है। बात कर समझिया ना, नौकर रखता है। हाँ, वर्ल्ड कप सरदार औरंगजेब का नाम पूछ लेकर लिया, पागल हो गया। अच्छा भाई, मैंने आपको कह दिया है कि 2-3 प्लेयर को छेड़ के सारे रेलू कट्टे हैं, सारे PSL के कॉन्ट्रैक्ट बिछा रहे हैं। शादाब गुप्ता ने, उसने आगाजी को प्रमोट किया, आगाजी की T20 के अंदर परफॉर्मेंस नहीं थी, आगाजी अब अच्छा खासा रेट लग गया। साइम अयूब ने 2 टांगे उठा के उससे 4 लाख रेट लग गया, सारे रेट लगवा रहे, सारे खुश हैं, जलील हो रहे हैं। मैं और आप ये ट्राईबोर्ड उठा के, और ये दुनिया हो रही है, और ये पीछे चाचा पाकिस्तान जलील हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये भी माने आप नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हो रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो ऐनक वाला जिन बैठा हुआ है ना, ये जो आपका कोच है,
ये सारा कसूर इसका है। नहीं, मैं ऐसे लफ्ज नहीं कहता हूँ, मेरी बात सुने। ये आप बेशक न कहें, अच्छा, मेरी आप बात बेशक न मैं कहें ना, फिर भी क्योंकि इतना कहूंगा। देखें, मैं आपको 4 साल से सुन रहा हूँ, इनको गैरत नहीं आनी, आपकी लैंग्वेज इनको समझ ही नहीं आनी। ये बेगैरत किस्म के लोग हैं, ये आपकी बात ही समझेंगे। नहीं यार, मैं आप लूज, ठीक है, आप नहीं करें, मैं लूज टॉक करूंगा, इसलिए कि इनको गैरत आनी ही नहीं है। इनको गैरत अगर आनी होती ना तो ये मैदान के अंदर एक मैच जिता के देते हमें। भाई मैं भी यही कहता हूँ, एसोसिएट टीमों के अलावा ये उसको कि कोई विजन नहीं है इन लोगों के, कोई विजन नहीं है। गुल्ली डंडा खेली है इन लोगों ने। जब हैसन हेड कोच बना और जब इसने बात की, मैंने बोला ये गलत कर रहा है। और मेरी तो तुम लोगों से ज्यादा क्रिकेट नहीं है ना भाई। नहीं आपकी हैसियत से ज्यादा है भाई। सुन लेना, मेरी तो इन लोगों नहीं, मैं एक्स क्रिकेटर जो टीवी में बैठे हुए, एक्स कैप्टन, एक्स क्रिकेटर 15-15 साल से बैठे हुए, मुझे सब पता है इनको कितनी क्रिकेट की नॉलेज है भाई। हसन नवाज आया, ओहो जी सुपरस्टार आ गया है, उसने हारिस ने 100 की, ओहो जी सुपर। आप मेरे हर किसी के बारे में स्टेटमेंट सुन ले, मैं पहली दफा किसी के बारे में बात ही नहीं करता ये सुपरस्टार है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे सुपरस्टार नहीं बनते, जरा चलने दो उसको, साल खेलने दो, 2 साल, फिर मैं बोलूंगा हाँ यार अब प्लेयर आया है, अब इसकी सपोर्ट में बात करनी है। आप मेरे सारे स्टेटमेंट उठा के देख लो। हसन नवाज की बात होती थी, मैंने पता क्या बोला था, लगने तो जरा फास्ट बॉलर, मैं देखता हूं कितने बड़ा प्लेयर है। फारिग हो गए मोहम्मद हारिस, मैंने बोला आने दो जरा, मैं देखता हूं कितने बड़े सुपरस्टार हैं। ये सलमान आगा, वो हमारे कप्तान सारे टीवी पे बैठ के, ओह पता नहीं कौन आ गया उस वक्त, मैंने बोला जरा आने दो फास्ट बॉलर, यहां भी बैठ के बोला मैंने हर जगह पे। आज पहला बॉल जो सलमान ने फेस किया जोफ्रा आर्चर का, उसके बाद याद है, इतना पेस और सीधा सीने पे खाया, सीने पे लगा उसको, T20 ठीक है। उसके बाद जब माइक हैसन ने ये बोलना शुरू किया ना, ऑलराउंडर, उस टाइम मैंने बोला इसकी सोच ही गलत है, ये जिस तरफ अपनी टीम को लेके जा रहा है ये बर्बाद कर देगा, मेरे यही अल्फाज थे। बर्बाद हो गया। उसके बाद उसने नवाज के बारे में बोला, ठीक है। और आपको शायद याद हो, मैंने मेरी लिस्ट के अंदर ये 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं इनका फायदा ही कोई नहीं है, जिसमें शादाब है, जिसमें नवाज है, जिसमें ये वसीम जूनियर है, जिसमें फ़हीम अशरफ है, जिसमें वो आसिफ अली खेलता था, और बहुत से हसन नवाज वगैरह, ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं। मैं पागल। सकलैन प्रोटेक्ट कर रहा है। अब उस पर कल मोहम्मद हफीज भी उस पर चढ़ पड़ा कि शादाब का रोल क्या टीम में, बताओ, इज ये बैटिंग ऑलराउंडर, इज ये बॉलिंग ऑलराउंडर। बात सही कर रहा है बिल्कुल हफीज, बात गलत नहीं की हफीज ने सकलैन से यही पूछा कि भाई आप मुझे बताएं, इज ही प्लेइंग एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अब जो प्रॉपर ऑलराउंडर होता है ना, की जो ऑलराउंडर होता है, लेवल वाला, हार्दिक पांड्या जैसा लेवल का कोई ऑलराउंडर हो, तो आप उससे कभी ये नहीं कहेंगे यार ये बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, बिकॉज यू नो दैट ही इज इक्वली गुड इन बोथ थिंग्स इन द टीम और नो। देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो हम सब कह रहे हैं, और बहुत सैकड़ों, हजारों, लाखों, मिलियंस ऑफ द फैन ऑफ पाकिस्तान, वो ये मानते हैं कि अबरार अहमद को होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारी मर्जी से तो काम होना नहीं है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनको ट्रस्ट नहीं है। जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ना हो, आपको ट्रस्ट है आपके उन ऑलराउंडर्स पे जो अपने जो मेन प्राइमरी काम है उसको पूरा नहीं कर रहे। मैं पहले कह रहा हूँ कि शादाब और नवाज अगर वो 4 ओवर नहीं करते तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती, तो उनके 4 ओवर इंपैक्टफुल करवाने हैं, फिर उनकी बैटिंग की मुझे समझ आती है। लेकिन अगर आप उनको इसलिए नहीं उनको खिला रहे हैं कि वो हमें थोड़ी बैटिंग कर देते हैं, और साइम को इसलिए खिला रहे हैं कि वो थोड़ी बॉलिंग कर देता है, तो यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथवे। आपने अबरार जो दुनिया की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 है, और वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बॉलर, अगर स्पिनर की बात करूं तो वो यही हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे और उनको मेन मैचेस में बाहर बिठा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे क्योंकि आपको लगता है कि नवाज और शादाब हम नहीं हटाना चाहते, बिल्कुल ठीक है, दे आर वेरी फाइन प्लेयर्स, लेकिन उनके फिर 4 ओवर पूरे करने की एबिलिटी को इनहेंस करवाएं। नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास 6 पूरे बैट्समैन मौजूद हैं, उस्मान अगर आपके 6ठे बैट्समैन है, तो फिर आपको 4 ओवर का वो बॉलर चाहिए जो आपको मैच जितवा के दे। तो ये मेरी सोच है। तो फिर इन नटसेल बहुत सही बात की, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। मैं सकलैन से पूछ लेता हूँ कि हम बैटर से बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं, और उसी बेसिस पे 11 में वो शामिल हो रहे हैं। जैसे कि सना ने भी कहा था 2-3 दिन से कि क्योंकि हमें बैटिंग डीप चाहिए, तो हम अबरार की यहाँ पे जगह नहीं बन रही अनलेस अनटिल आप किसी एक प्रॉपर बैटर को सेक्रीफाइस कर दें, मे बी बाबर और हुएवर। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, और शायद साइम से हम बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं क्योंकि बैट तो उनका चल नहीं रहा, शायद ये सोच जो है वो थोड़ी सी कहीं मिसलीड कर रही है। देखिए, मैंने जो अपनी 11-11 जो दी थी, उसमें मैंने पाकिस्तान की जो इस वक्त जो 15 आपने अनाउंस किए हुए, क्योंकि आपने इसी के अंदर से
अपना एक बैलेंस बनाना है। उसी के अंदर से आपने बॉलिंग और बैटिंग का कोर निकालना है, उसी के अंदर से आपने कैरेक्टर्स निकालने हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस निकालनी उधर से। वहीं से आपको आपका विनिंग फार्मूला मिलेगा और वहीं से आपको मिलेगा कि ऑपोजिशन को कैसे आप तोड़ोगे। फिर आ जाते हैं आपके टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स कैसे आप इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे बॉलर्स को। टैक्टिक्स का ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो बॉलिंग के ऊपर आ जाता है, बैटिंग का भी है बट ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर आ जाता है। तो मेरी जो 11 थी उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली अबरार इस वजह से नहीं था कि हमारी बैटिंग में जो है ना वो उस तरह बैलेंस नहीं आ रहा था, और बाबर का मेरा ओपन पे जाना था, साइम को मैं रेस्ट करवा रहा था, और फ़खर चौथे पे था, सलमान अली आगा एक पे ही था, और पहले 4 जो थे मैंने उनको उन्हीं पोजीशन पे सॉलिडिटी दे दी कि ये इस तरह आएगा। बाकी आज अगर हमारे टैक्टिक्स देखे जाएं तो उसमें थोड़ा सा एरर था जिसकी वजह से वो गलती हुई है हमसे। उस्मान तारिक 1 ओवर और कर सकता था, 1 के बाद आपने छोड़ दिया, फिर किसी को फिर बाद में उसको 1 ओवर करवाया, उसको 2 ओवर करवाते वहां, एक तो एवरेज बढ़ती, अगर विकेट मिलता तो मोमेंटम मिल जाता। अब जब आप ये पूछते हैं कि यार बैटिंग और ये बैट्समैन खेल रहा है या बॉलर खेल रहा है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट ए प्रॉपर ऑलराउंडर, देन यू आर ए यूटिलिटी प्लेयर। सकलेन जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कि नहीं वो देखें बैटिंग तो अच्छी कर रहा है। तो हफीज़ ने सही बात की, हफीज़ ने कहा कि भाई अगर वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो हफीज़ ने कहा जब मैं खेलता था मैं एज ए बैट्समैन खेलता था, लेकिन मैं बॉलिंग भी करता था, लेकिन मैं बॉलिंग कितनी भी अच्छी कर लूँ, मुझे तो हमेशा कप्तान और कोच यही कहते थे कि भाई आप खेल रहे हैं एज ए बैट्समैन, आपका प्राइमरी जॉब है रन्स करना, अब विकेट आप ले अपनी जगह, लेकिन अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो बेकार है आपका फिर टीम में खेलना। द सेम अप्लाइज टू शहाब, ही इज प्राइमरी अ बॉलर, so if he's not going to get wickets against the big teams in the key matches like against India or against England, तो फिर कब लेगा विकेट भाई? अब फिर 3 ओवर बाद उसको हटा दिया, क्यों भाई? क्योंकि मार पड़ रही थी, उसको भी डिफेंड कर रहे हैं सकलैन। अब शादाब को खिलाने के चक्करों में आप अबरार को बैठा रहे हैं, हु इज योर मैच विनर, पोटेंशियल मैच विनर। ये सही है? इस सकलैन सही कर रहा है अपने साथ? नहीं कर रहा सकलैन, बैठना नहीं चाहिए टीवी पे आपको यार। देखें शाहिद बड़ा तेज है, शाहिद आफरीदी इज वेरी स्मार्ट, शाहिद आफरीदी हमेशा ऐसे ही रहा है, मुंह फट रहा है, वो लिहाज ही नहीं करता कि उसका एक नेचर अलग है, सकलैन की नेचर अलग है। अब शाहिद ने जब शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा था, शाहिद ने दूसरे चैनल पर बैठ के साफ कह दिया था कि शाहीन को ड्रॉप करो, शदाब को ड्रॉप करो, बाबर को ड्रॉप करो अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे। और दो शाहीन उसका भी दामाद है शाहिद आफरीदी का, लेकिन शाहिद ने कोई लिहाज नहीं किया, लेकिन सकलैन कर रहे हैं लिहाज, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उनको मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है। और यहाँ तक हो रहा है भाई जिस पे मैं बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि आज मैं देख रहा था सलमान अली आगा की वाइफ ने पोस्ट किया हुआ है जिसमें उसने कहा है कि यार आप मतलब मुझे गालियां देने से या मुझे या मेरे बेटे को या मेरी फैमिली को थ्रेटन करने से या गालियां देने से पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला, विच इज़ अ फैक्ट यार। वाई शुड द फैमिलीज ऑफ द प्लेयर्स बी टारगेटेड? इट्स अ गेम यार, ठीक है जो हो रहा है, वी आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू क्रिकेट एंड ऑल दैट, वी ऑल नो दैट है अपनी जगह, बट दैट डज नॉट मीन कि यार आप प्लेयर्स को फैमिलीज को गालियां दो, आप प्लेयर्स को मतलब फैमिलीज को थ्रेटन करो। सिर्फ ये टीम मैनेजमेंट नहीं है यार, मैं ये कहता हूँ ना कि हमारा मसला ये नहीं रहा कि ये एक टीम मैनेजमेंट है जो गलत कर रही है, या ये एक सेलेक्टर है जो गलत कर रहा है, बोर्ड है जो गलत कर रहा है। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है हमारे वहाँ क्रिकेट में। एवरी क्रिकेट बोर्ड दैट सेटअप दैट कम्स इन, एवरी सिलेक्शन कमेटी दैट कम्स इन, एवरी टीम मैनेजमेंट दैट कम्स इन, कोई ना कोई बंड जरूर मारेंगे, क्योंकि सब में एक चीज कॉमन है। और वो क्या चीज कॉमन है? दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार हम भी गलत कर सकते हैं, हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से। अगर कोई हमें कह रहा है कि यार ये चीज़ गलत, तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये चीज़ गलत है, या मैं नहीं रिपीट करूंगा। नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे, अभी इंसिस्ट करेंगे कि नहीं यार अबरार की जगह नहीं बनती। क्यों नहीं बनती यार? एक मैच विनर को आप नहीं खिलाओगे तो किसको खिलाओगे भाई मेरे, मुझे बताओ ना यार। दोस्तों, वर्ल्ड कप से बाहर होते ही पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया है, लेकिन असली तमाशा तो लाइव टीवी पर हुआ, जहां मोहम्मद हाफिज ने सकलैन मुश्ताक को कच्चा चबा लिया। वजह? सकलैन मुश्ताक की बेशर्मी। वो लाइव टीवी पर अपने नालायक दामाद शादाब खान को डिफेंड कर रहे थे। सकलैन बोले शादाब हीरो है, तो हाफिज ने दहाड़ते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी। हाफिज ने सीधे मुंह पर पूछा, ये क्रिकेट टीम है या तुम्हारी रिश्तेदारी? कब तक इस पर्ची दामाद के चक्कर में देश को जलील कराओगे? हाफिज की इस कड़क धुलाई के बाद सकलैन की बोलती बंद हो गई। साफ है दोस्तों, जब तक पाकिस्तान में ये दामाद दोस्त कल्चर रहेगा, ये टीम ऐसे ही लाते खाकर बाहर होती रहेगी। तो क्या आपको भी लगता है कि शादाब खान को धक्के मारकर टीम से बाहर करना चाहिए? कमेंट में पाकिस्तान एक्सपोज लिखकर आग लगा दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।